हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द पारस फैक्टर। पारस की छोटी सी दुनिया और बड़े से दिल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में ट्रांसजेंडर जो है वो गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो उसके फायदे क्या क्या है और नुकसान क्या क्या है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो यही है कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका जवाब है जी हाँ, आप बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। आपकी सर्जरी हुई है या नहीं हुई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पूरा पूरा अधिकार है गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, हर तरीके के जॉब में जाने का। तो अब इसका प्रोसेस हम समझे उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये कब से लीगली और एक जो स्पेसिफिक पोजीशन होती है या फिर एक राइट होता है वो कब से ट्रांसजेंडर्स को मिला था। तो 2014 में नालसा जजमेंट करके एक जजमेंट पास हुआ था जिसमें ये क्लियरली मेंशन था कि जो भी ट्रांसजेंडर है उसको थर्ड जेंडर का जो है दर्जा दिया जाएगा और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी दी जाएंगी। अब कुछ स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल कर्नाटका, जिन्होंने अपने स्टेट में रिजर्वेशन भी दी हुई है ट्रांसजेंडर्स के लिए। हर एक गवर्नमेंट जॉब में वो कुछ परसेंट जो है वो ओबीसी कैटेगरी में जो है ट्रांसजेंडर को राइट देते हैं कि आप लोग इक्वल अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। अब बात आती है कि गवर्नमेंट जॉब अगर आप करते हैं तो उसके फायदे आपको क्या क्या मिल सकते हैं। सबसे पहला फायदा तो यही है कि इंडिया में गवर्नमेंट जॉब मतलब आप एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे है और कोई आपके ऊपर वो उस तरीके का क्वेश्चन नहीं उठाता कि आप एक भरोसेमंद इंसान है या नहीं है। दूसरा जो आपको फायदा होता है कि अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको आपके ट्रांजिशन में सपोर्ट मिलता है। उनके मेडिकल जो सुविधाएं होती है, मेडिकल फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करती है, उससे आपको आपके ट्रांजिशन में मदद मिल सकती है। तीसरा ये होता है कि आपको लीव्स भी मिलती हैं। अगर आप अपना ट्रांजिशन करवाते हैं और आपको सर्जरी वगैरह के बाद जो है छुट्टियों की ज़रूरत पड़ती है रेस्ट करने के लिए, तो आपको पेड लीव्स भी मिलती हैं जिसमें आपको काम नहीं करना पड़ता, लेकिन आपको पैसे मिलते हैं। और इसके अलावा आपको कुछ नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। वो है कि अगर आप जो है वहाँ अकेले हैं, जो आप ट्रांसजेंडर हैं, तो वहाँ शायद आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल थोड़े दिन के लिए फील हो सकता है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपके कलीग्स कैसे हैं। दूसरा, आई एम नॉट श्योर कि गवर्नमेंट बॉडीज ने अभी तक थर्ड जेंडर के लिए वॉशरूम्स अपनी गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स होते हैं या ऑफिसेज होते हैं उनमें कंस्ट्रक्ट करवाए हैं या नहीं है, मैंने आज तक नहीं देखे, इसलिए मैं आपको ये पॉइंट बोल रहा हूँ। तीसरा, आपको हो सकता है कि अपने अपने अधिकारों के लिए कभी कभी थोड़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ सकती हैं। वो बताता हूँ थोड़ी देर में कि क्यों लड़नी पड़ सकती हैं। ये थे कुछ नुकसान ना करने के, गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं करनी चाहिए। वैसे ये जो नुकसान है ये हर एक जॉब में आपको हो सकते हैं। हो सकता है कि आप प्राइवेट जॉब जहाँ कर रहे हैं वहाँ भी आपको इसी तरीके की असुविधाएं मिलती हों, लेकिन आपको अपने लिए लड़ने का पूरा हक है और आप अपने जो सीनियर्स हैं या अथॉरिटेटिव मेंबर्स हैं उनसे वो चीज़ें मांग सकते हैं जिनका आपका अधिकार है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो ट्रांजिशन करवाने से पहले ज्वाइन करनी चाहिए या ट्रांजिशन के बाद ज्वाइन करनी चाहिए। अगेन इसके भी कुछ अपने फायदे और कुछ अपने ही नुकसान हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब ट्रांजिशन से पहले करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो इसके कुछ फायदे ये हैं कि आप जो है आपको पहले जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स चेंज नहीं करवाने पड़ेंगे वहाँ जाने के लिए। और आप जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक फीमेल टू मेल ट्रांजिशन करवाना चाहते हैं और आपने ज्वाइनिंग करी है ट्रांजिशन से पहले, मतलब एज अ फीमेल अगर आप वहाँ ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो वहाँ जो सबमिटेड है वो फीमेल कैटेगरी वाले ही सबमिट होंगे। आपको पहले डॉक्यूमेंट्स चेंज करवाने वाले पंगे में नहीं पड़ना पड़ेगा। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। वो ये हैं कि अगर आप ट्रांजिशन जॉब लगने के बाद करवाते हैं और आपने जो जॉब है वो फीमेल कोटा पे ले रखी है, जैसे मान लीजिए पुलिस में आप भर्ती होते हैं और गर्ल्स की हाइट जो है वो 5'3" या 5'4" कुछ ऐसी मांगी जाती है और लड़कों की जो हाइट होती है वो 5'7", 5'8" मांगी जाती है। तो इस केस में वो इस पॉइंट को उठा के कि आप एज अ फीमेल कोटा में भर्ती हुए हो तो आपकी जो हाइट है वो इतनी होनी चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड्स मैच होने चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड्स मैच होने चाहिए, और जो कट ऑफ होती है एग्जाम्स में वो भी शायद वो पूछ सकते हैं, मैच होनी चाहिए। प्लस अगर आप अपने जो जैसे मान लीजिए आपने जॉब ज्वाइन कर ली, कोई और जॉब ज्वाइन कर ली आपने टीचिंग वगैरह की, तो उसमें भी आपको अपने जो अथॉरिटेटिव मेंबर्स होते हैं या सीनियर्स होते हैं या फिर जिनके पास वो पावर होती है उनको आपको रिटर्न में ये चीज़ देनी पड़ती है कि मेरा जेंडर जो है वो पहले फीमेल था, अब वो जो है मेल है और मैंने चेंज करवाया है, ये एफिडेविट है, ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और वो इसको अपडेट कर देंगे।
ये लीगल प्रोसेस है। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने कोऑपरेटिव है या वो कितने अगेंस्ट चले जाते हैं इस चीज़ के। तो उसमें आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा आपको प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जो कलीग्स आपको पहले फीमेल की तरह देखते थे और उसी तरीके से ट्रीट करते थे, अब हो सकता है उनको बहुत टाइम भी लग जाए आपको एक्सेप्ट करने में। पहला वो एक्सेप्ट ही ना कर पाए, दूसरा अगर वो करते हुए तो वो मिसजेंडर करते हैं आपको, जैसे करेगा, करेगी, ये चीज़ें आपको वो कंटिन्यू कर सकते हैं बोलने के लिए। कुछ और भी चैलेंजेस हो सकते हैं जो आपको धीरे-धीरे वहाँ पे डिपार्टमेंट में जाने के बाद ही पता चलेगा। कुछ डिपार्टमेंट्स हो सकता है बहुत सपोर्टिव हो, लेकिन कुछ जगह थोड़े से रूल्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट, वहाँ पे आपकी फिज़िकल जो बॉडी है वो भी देखी जाती है, फिज़िकल स्टैंडर्ड्स जो है वो मेल कैटेगरी से मैच होने चाहिए। अब दूसरी चीज़ जो आती है वो, अगर आप जो ये ट्रांज़िशन है वो पहले करवाते हैं और उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, तो इस चीज़ के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? इस चीज़ के यही फ़ायदे हो सकते हैं, जो उस चीज़ में नुकसान थे वो इस चीज़ में फ़ायदे हो सकते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले ही अपडेट करवा चुके हो। आप जो है वो ट्रांज़िशन के बाद ही वहाँ जा रहे हो, तो किसी को पता नहीं चलता है, ज़्यादा इतना आइडिया नहीं होता है कि आप जो है वो फीमेल टू मेल ट्रांज़िशन करवा के आए हैं। इसीलिए ये जो है वो फ़ायदा हो जाता है। कॉन्स जो है वो यही है कि आपको डॉक्यूमेंट्स चेंज करवाने में बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। इंडिया में डॉक्यूमेंट्स चेंज करवाना सबसे मुश्किल का काम होता है। मेरे आज भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, बहुत सारे हो गए हैं लेकिन कुछ अभी भी रहते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल अलग-अलग जगह जाके उनको चेंजेस करवाने का। कुछ रूल्स आए थे बीच में जिनके हिसाब से एक ही जगह पे ये सारे काम हो जाने चाहिए, लेकिन फिर से इंडिया में कोई चीज़ें ऐसी नहीं हो पाती हैं जो हमारा काम आसान बना दे। हमें बहुत धक्के खाने पड़ते हैं अपने राइट्स के लिए, अपने काम करवाने के लिए। खैर बैक टू टॉपिक, कि अगर आप जो है वो ट्रांज़िशन के बाद गवर्नमेंट जॉब जॉइन करते हैं, तो वो वाली प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ती है कि अब आपको अपने सीनियर से परमिशन लेनी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट जो पहले से अपडेटेड है और आप एज अ मेल या फिर एज अ ट्रांसजेंडर ही वहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस केस में वो फ़ायदा हो जाता है। कुछ नुकसान बस यही हो सकते हैं कि जैसे आप जो है अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं करवा पाए हैं और कुछ जगह आपको बताना पड़ सकता है कि आपने ऐसे-ऐसे ट्रांज़िशन करवाया था, इसीलिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी भी फीमेल वाले हैं, और ये एफ़िडेविट देना पड़ता है और ट्रांस आईडी देनी पड़ ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड देना पड़ता है कि ये मेरी ट्रांस आईडी है और ये मेरे डॉक्यूमेंट्स पहले थे, जो वो आज भी मेरे ही डॉक्यूमेंट्स हैं, बस नाम अलग है, बाकी ये इंसान मैं ही हूँ। इस तरीके के कुछ प्रोसेस होते हैं जो आप फ़ॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको प्रॉब्लम हो सकती है वो है वॉशरूम यूज़ करने में। वहाँ पे वॉशरूम जो है हो सकता है आपको सिर्फ मेल फीमेल ही मिले, और अगर आप मेल वाले वॉशरूम में जाते हो तो थोड़े दिन हो सकता है आपको अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन धीरे-धीरे सब एडजस्ट हो जाता है। या फिर हो सकता है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट को थोड़ा-सा ख़्याल आए ट्रांस पीपल का एंड दे स्टार्ट मेकिंग थर्ड वॉशरूम दैट विल बी कॉमन वॉशरूम, एनीवन कैन यूज़ दैट। तो ये थे कुछ सवाल जो आप लोगों के लगातार आ रहे थे कि हम गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या-क्या प्रोज़ होते हैं, क्या-क्या कॉन्स होते हैं। मैंने कोशिश करी कि मैं सारे क्वेश्चंस कवर कर सकूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों के जवाब मैं दे सकूँ। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं तो कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, कुछ फेमस ट्रांसजेंडर्स हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब ही नहीं, बहुत अच्छे पोज़ीशन पे गवर्नमेंट जॉब हासिल करी है। एक जो है वो जज हैं, एक जो है वो मेयर भी हैं, तो बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं, आप उनकी स्टोरी देख सकते हैं, उनकी केस स्टडी पढ़ सकते हैं और अपने लिए नालसा जजमेंट को पढ़ के ही गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास जाएँ और हो सके तो उसकी एक कॉपी लेके जाएँ कि इस जजमेंट के अकॉर्डिंग हमारा ये अधिकार बनता है, तो आप प्लीज़ हमारा ये काम करवा दीजिए। तो फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह जाएँ तो आप मेरे साथ वन ऑन वन काउंसलिंग या फिर कॉल बुक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट theparisfactor.com पे जाके, जहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप वो जो है मेरी टीम के पास आपका मैसेज चला जाएगा और वो आपको आगे का प्रोसेस बता देंगे कि कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं और कैसे आप मुझसे वन ऑन वन कॉल पे बात कर सकते हैं अपने केस के लिए। आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो वन ऑन वन डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन उस कॉल में दिया जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।